रायपुर से खबर मिल रही है। 10 नगर निगमों में होगी प्रशासकों की नियुक्ति। परिषदों का कार्यकाल खत्म होते ही प्रशासक संभालेंगे कामकाज। बतौर प्रशासक कलेक्टर संभालेंगे नगर निगमों का कामकाज। सभी 10 निगमों में प्रशासक नियुक्ति का आदेश जारी। रायपुर में 5 जनवरी से होगी प्रशासक की नियुक्ति। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, 10 नगर निगमों में होगी प्रशासकों की नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में कार्यकाल खत्म होते ही कलेक्टर देखेंगे कामकाज और निगमों का कलेक्टर कामकाज संभालेंगे। सभी 10 निगमों में प्रशासक नियुक्त होंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, इसे विस्तार से समझना है आपसे कि ये जिस तरह की खबर निकल कर आ रही है, कार्यकाल खत्म होते ही कलेक्टर देखेंगे कामकाज, इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए, छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों में अब जो परिषद वर्तमान में कार्यरत है उसका कार्यकाल 3 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बतौर प्रशासक कलेक्टर जो है वो नगर निगमों का कामकाज संभालेंगे और इसके लिए सूचना जो है वो राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। जिन नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति की जाएगी उसमें राजनांदगांव, बिलासपुर, बस्तर, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, रायगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सरगुजा और कोरबा नगर निगम शामिल है। रायपुर की अगर बात की जाए तो रायपुर में चूंकि परिषद का जो कार्यकाल था वो 5 जनवरी था 2020 को, तो इसके बाद में अब 5 जनवरी 2025 से वहां पर प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाएगी। इसी तरह से अन्य नगर निगमों में भी प्रशासक के रूप में कलेक्टर ही कामकाज का संचालन करेंगे। इसकी जानकारी INS 24/7 ने काफी पहले सबसे पहले अपने दर्शकों को दी थी कि चुनाव की प्रक्रिया में जो विलंब हो रहा है इसकी वजह से प्रशासकों की नियुक्ति करनी होगी और आज हमारी खबर पर मुहर लग गई। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में जो अधिसूचना का प्रकाशन है वो राजपत्र में कर दिया गया। इसी के साथ ये स्पष्ट हो गया कि अब जब तक के चुनाव नहीं हो जाता प्रशासकों के माध्यम से ही 10 नगर निगमों में कामकाज जो है उसका संचालन किया जाएगा। चाहे वो विकास कार्यों की बात हो, चाहे वो वर्तमान में जो रूटीन प्रोसेस चलते हैं, सारे कामकाज का संचालन प्रशासकों के माध्यम से किया जाएगा। महापौरों को इस संबंध में कोई भी वित्तीय प्रावधानों का भी अधिकार नहीं होगा। साथ साथ प्रशासनिक अधिकार भी जो उन्हें प्राप्त थे वो भी अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होंगे। कमिश्नर जो है वो अपना कार्य यथावत करते रहेंगे, लेकिन प्रशासक के रूप में कलेक्टर जो है वो अब नगर निगमों के बॉस होंगे और उनके आदेश पर ही कामकाज का संचालन जो है वो नगर निगमों में किया जाएगा। तो इस तरह के जो आदेश है वो जारी कर दिए गए। इसी के साथ यह स्पष्ट है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म होगी। भारतीय जनता पार्टी यहां इसे सामान्य प्रक्रिया बता रही है और चुनावी प्रक्रिया में लगातार जो गतिविधियां चल रही उसका हवाला दे रही, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है वो चुनाव कराना नहीं चाहती और इस वजह से प्रशासकों की नियुक्ति की गई। तो कहीं ना कहीं प्रशासकों की नियुक्ति पर एक बार फिर जो है वार पलटवार का दौर देखने मिलेगा और यही वजह है कि प्रशासकों की नियुक्ति के साथ ही छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म होती नजर आ रही। सियासत गर्म हो रही है, लेकिन सवाल जो है गौरव वो बना हुआ है कि आखिर नगर या कहें निकाय चुनाव की जो तारीखों का इंतजार है वो कब तक लंबा खिंच सकता है? कोई सुगबुगाहट है आपको कि जो तमाम प्रक्रिया चल रही है उसमें कितना वक्त लगेगा? बहुत संक्षेप में गौरव। निश्चित रूप से आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो लगातार इसकी जो प्रक्रिया वो चल रही है। आरक्षण वार्डों का जो करना था वो कर लिया गया है। जहां तक नगर निगमों का आरक्षण है उसके लिए तैयारियां की जा रही। ये माना जा रहा है कि जल्दी आरक्षण हो जाएगा, लेकिन जब तक के चुनाव नहीं हो जाते तब तक के अब प्रशासकों के माध्यम से ही कामकाज का संचालन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो भी कामकाज होंगे वो प्रशासक ही संभालेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका।